नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? क्या कारण थे कि जो अंग्रेज़ों के लिए जो है टीपू सुल्तान है वो एक खतरे की घंटी थी, उसको लिए वो अपने लिए इसको खतरा मानते थे। तो टीपू सुल्तान एक शक्तिशाली शासक था, टीपू सुल्तान। उसके नेतृत्व में मैसूर राज्य, वो जहाँ का शासक था, जहाँ का राजा था, मैसूर बहुत शक्तिशाली और ताकतवर राज्य था। मालाबार तट जो कि मैसूर राज्य के नियंत्रण में आता था, मैसूर राज्य के अंडर में आता था, वहाँ पर जो मालाबार तट से होने वाला व्यापार मैसूर राज्य के अंडर में था, उसके नियंत्रण में था। जिसका शासक कौन था मैसूर का? टीपू सुल्तान, जो कि एक बहुत ताकतवर और योग्य शासक था, एक अच्छा शासक था। जहाँ से कंपनी जो मालाबार तट था, यहाँ पर जो कंपनी, जो अंग्रेज़ी सरकार थी, जो अंग्रेज़ी कंपनियाँ थी, वो काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाली बंदरगाह, जितनी भी बंदरगाहें टीपू सुल्तान के राज्य के अंदर आती थी, उन सब से ये कह दिया कि आप किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ों के साथ व्यापार नहीं करोगे। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के ऊपर रोक लगा दी थी कि इनकी कोई भी निर्यात नहीं करेगा। निर्यात का मतलब होता है बेचना, और आयात का मतलब होता है खरीदना। जब हम हमारे पास आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ होती है तो हम उसका निर्यात करते हैं, उसको बेचते हैं, और जब कोई चीज़ कमी है हमारे पास, हम उसका आयात करते हैं, उसको मंगवाते हैं। तो आयात मतलब खरीदना और निर्यात मतलब बेचना होता है। तो टीपू सुल्तान ने अपने साम्राज्य में जितनी भी बंदरगाहें पड़ती थी, उन बंदरगाहों पर चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के ऊपर रोक लगा दी थी। उसने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से मना कर दिया। भी जो भी स्थानीय सौदागर से जो व्यापार करते थे, स्थानीय वहाँ के मैसूर राज्य के रहने वाले थे, उन सबको मना कर देते कि आप किसी प्रकार से व्यापार नहीं करोगे। टीपू सुल्तान ने भी कारोबार के ऊपर रोक लगा दिया, इलायची वगैरह। वो अंग्रेज उसको खतरा मानते थे क्योंकि बहुत ताकतवर था, वो उसके साथ भिड़ना भी नहीं चाहते थे। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी, जो भारत में फ्रांसीसी व्यापारी रहते थे, उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और उनके साथ संबंध बनाकर अपनी सेना को ताकतवर किया। आधुनिकरण होता है, आधुनिक तरीके से युद्ध लड़ने का तरीकों को अपनाया। टीपू सुल्तान ने इन कार्यों से अंग्रेज़ों से टीपू सुल्तान के जो ये कार्य किए गए थे, टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ, इनसे जो अंग्रेज़ थे वो आग बबूला थे, और वो इसीलिए टीपू सुल्तान को खतरा मानते थे, क्योंकि वो युद्ध कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो बहुत ताकतवर और शक्तिशाली था। लेकिन वो षड्यंत्र जरूर बनाने लगे थे टीपू सुल्तान को हराने के लिए, बहुत सारे कार्य किए। तो आपने देखा यहाँ पे टीपू सुल्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने लिए खतरा क्यों मानती थी और क्या कारण थे, क्यों वो उसके खिलाफ थे? क्योंकि वो उनके व्यापार के बीच में एक रुकावट थी, वो और उनके व्यापार पे रोक भी लगा रहा था टीपू सुल्तान। ये मेन कारण था कि जो अंग्रेज़ थे वो टीपू सुल्तान थे, आग बबूला थे, और क्यों डरते थे ये आपको पता है, क्योंकि वो शक्तिशाली शासक था। तो वीडियो के अंदर आपने देखा टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के कुछ एक दूसरे के दुश्मन होने के कारण। सो प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझिए, ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं दोबारा। अदरवाइज़ आप इसको वीडियो को अगर दोबारा देखते हो तो आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। प्लीज़ आप इसको अच्छी प्रकार से समझें। जय हिंद, जय भारत।